जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो कूलम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ फोर्स बराबर होती है के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर और ये क्या होता है 1/4πε0 या 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। के को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी भी कहते हैं। ये MCQs बहुत आती है के दो नाम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। अब ये एक चीज़ आएगी एप्सिलॉन नॉट। ये क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट होती है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी मतलब परमिशन, यानी एक जो फ्री स्पेस है हमें इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिक गुजारने की कितनी परमिशन देगी। ठीक है, एयर इज़ द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ 10,000 वोल्टेज का करंट भी मौजूद होगा, हम तक क्यों नहीं पहुँच रहे? क्योंकि एयर है। एयर आप हटा देंगे फ़ौरन पहुँचेगा। तो एप्सिलॉन नॉट 1/36 पाई × 10⁹ या इसकी एक और वैल्यू भी होती है 8.85 × 10⁻²। देखो यूनिट यहाँ का के का उल्टा हो, के का था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इसका हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखिए इस तरह के न्यूमेरिकल बताते हैं कि अगर हमने चार्जेस डबल कर दिए तो देखिए फोर्स 4 टाइम बढ़ गई। लेकिन अगर हम चार्जेस भी डबल कर रहे हैं और रेडियस भी डबल कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2 2 / 2 का स्क्वायर मुझे कितना हो जाएगा F, फोर्स F टाइम बढ़ जाएगी। ठीक है जी। एक और तरीका भी हो सकता है, चार्जेस डबल करें और रेडियस कितना कर दें आधा कर सकते। 2 2 1/2 का स्क्वायर, 4 4 यानी 16 टाइम बढ़ जाएगी फोर्स। तो बच्चों इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें बहुत अच्छी तरह से पता होने चाहिए। और ज़ाहिर है इसमें थ्योरी भी है, न्यूमेरिकल भी हैं, रीजन भी हैं, सारी चीज़ें करनी है हमें। थैंक्स डियर। तो ये फार्मूला है कूलम्स लॉ का और कूलम्स लॉ पे बहुत सवाल पेपर में आए। एक दफ़ा आया था कि अगर हम रेडियस उतना ही रखें और चार्जेस डबल कर दें तो बताओ फोर्स कितना टाइम पड़ेगी। तो ज़रा इस फार्मूले में देखो, अगर रेडियस वही रहता है, ये चार्जेस बढ़ते हैं तो 2 × 2 कितना हो जाता है 4। इसका मतलब है फोर्स हमारी 4 टाइम हो जाएगी। इस सवाल को नम्स के टेस्ट में इस तरह घुमा के दिया था कि फोर्स इनिशियली अगर 5 न्यूटन है और हम दोनों चार्जेस को डबल कर दें तो नई फोर्स कितनी होगी। तो ऑफ कोर्स 5 न्यूटन को किससे मल्टीप्लाई कर देते? 4 से कर देते, हमारा आंसर आ जाता। कराची यूनिवर्सिटी के टेस्ट में आया था कि अगर चार्जेस भी डबल करते हैं और रेडियस भी डबल करते हैं तब क्या होगा। तो और से देखो, 2 × 2 यहाँ हो गया, नीचे 2 का स्क्वायर हो गया। 2 × 2 भी 4 होता है, 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, 4 4 कट जाएंगे, फोर्स आपकी F यानी कि सेम रहेगी। और अगर चार्जेस उतने ही रहे, रेडियस डबल हो जाए तब क्या होगा? चार्जेस तो उतने रह रहे हैं, रेडियस डबल, 2 का स्क्वायर होता है 4, लेकिन कहाँ पे आएगा 4? नीचे, F/4। फोर्स आपकी हो जाएगी F/4। और बच्चों अगर चार्जेस भी डबल हो जाए और रेडियस हाफ हो जाए तब क्या होगा? चार्जेस डबल है, जो × 2, रेडियस हाफ है, यहाँ 4, यहाँ 1/4, तो ये 16 है। आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों? 16। छोटी छोटी MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी का मतलब होता है इजाज़त। किसकी इजाज़त? स्पेस की इजाज़त। और फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू 8.85 × 10⁻12 कूलम पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 1/36 पाई 10⁻9। ये MCQs बहुत आती है। अब एक भाई ने पूछा था सर ये जो फोर्सेस बढ़ने की बात है, तो देखो अगर चार्जेस को आप डबल कर रहे हो, ठीक है सर, चार्जेस को, तो देखो ये रिलेशन यार, F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर। ये चार्जेस की प्रोडक्ट बढ़ा रहे हो, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो 2 2 4 टाइम्स हो जाएगी फोर्स। और कल को देखो अगर चार्जेस 3 टाइम हो रहे हैं तो देखो 3 3 9, लेकिन अब क्या रेडियस भी डबल हो रहा है तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। ये आंसर हो जाएगा 9/4F। और कल को ये भी कर सकते हैं कि F की कोई वैल्यू दे देते हैं पहले से कि जी F 4 न्यूटन है तो अब कितनी हो जाएगी। तो जी F की हम 4 को पुट कर देते हैं, 4 4 कट जाता, आंसर 9 न्यूटन आ जाता। तो MCQs तो देखो इस चैप्टर में बहुत है और बहुत डेप्थ में करना है चैप्टर। तो देखो कूलम्स लॉ में F = K Q1 Q2/r² में जो MCQ ज़्यादा आती है वो ये आती है कि जो K है ये आखिर क्या है, इसकी वैल्यू। तो जी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब इसके बहुत सारे नाम हैं, कूलम कांस्टेंट भी कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, और एक नाम है स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। के का एक नाम जो नहीं पता लोगों को और पेपर में पूछ चुके हैं, स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। और जनाब एप्सिलॉन नॉट 1/36 पाई इंटू 10⁻9 8.85 इंटू 10⁻−12 कूलम पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।